हेलो गाइस, मैं हूं अभी उल्लुवातू में और इस वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगा उल्लुवातू अपने साथ। आपको बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपना दिन स्पेंड कर सकते हैं और कौन से बेस्ट बीच है यहां पे विज़िट करने को। तो बने रहिए इस वीडियो में, एंजॉय कीजिए और मैं आपको घुमाता हूं उल्लुवातू और दिखाता हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग व्यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में बाली के। और जैसे कि आपको पता है, हम निकल गए थे चांगू से, हमने की शॉपिंग, जो कि आपको शॉपिंग ब्लॉग में दिखाया था, जो हमने कूटा में शॉपिंग की थी। और अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं उल्लुवातू में और अभी हम हैं बाली के उल्लुवातू एरिया में और आज हम करेंगे उल्लुवातू एक्सप्लोर। और उल्लुवातू एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो जगह जहाँ हम स्टे कर रहे हैं आज। हमने यहाँ एयरबीएनबी बुक किया है। उसका रीज़न ये है बिकॉज़ उल्लुवातू में जो हॉस्टल्स हैं वो बिल्कुल 5 से 6 हॉस्टल्स हैं और उनका प्राइस है, अगर आप चेक करेंगे, पर हेड 1000-1200 रुपये। और हम 3 लोग थे और वो ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार जा रहा था 2 दिनों का, टैक्सेस वगैरह लगा के, तो वो वर्थ इट नहीं था। तो हमने एयरबीएनबी सर्च किया और एयरबीएनबी पे हमें, जहाँ ये मैं रुका हूँ, ये हमें लोकेशन मिली है अराउंड 2,400 रुपये 2 नाइट्स के 3 लोगों के लिए। और एक छोटा सा कमरा है, उसमें हमारे बंक बेड लगे हुए हैं, किचन है हमारा, यहाँ पे हम अपना कुक कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, कुछ भी चाहिए। और मैं आपको रूम दिखाता हूँ अपना। ये हमारा छोटा सा रूम है, एसी है और वो है हमारा वॉशरूम और ये रूम है। ये स्टेयर्स यहाँ नीचे जा रही है। तो यही रीज़न था कि हमने एयरबीएनबी स्टे करने का प्लान किया, बिकॉज़ स्टे में इतने पैसे लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। हॉस्टल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। बस इस जो एयरबीएनबी का ड्रॉबैक थोड़ा ये है कि जो मेन लोकेशंस हैं वो 6 से 5 किलोमीटर दूर है, बट इट्स ओके बिकॉज हम बाइक लेने वाले हैं यहाँ, तो वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। तो एनीवेज दोस्तों, ये तो होगी उल्लुवातू की सारी इन्फॉर्मेशन। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। उल्लुवातू में क्या है कि 3 से 4 बीच हैं, उसके अलावा है उल्लुवातू टेम्पल। तो जो टेम्पल है वहाँ पे कुछ शोज़ वगैरह भी होते हैं। तो अगर मैं वो शो देखने का मैंने प्लान किया तभी मैं टेंपल जाऊंगा, अदरवाइज़ टेंपल उल्लुवातू टेंपल जाके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ उल्लुवातू टेंपल की जो फ़ीस है 50,000 है और जो शो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, उसमें 150 आपको देने होते हैं। बट उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अलग ब्लॉग में डाल दूंगा अगर मैं गया। बट आज मैं उल्लुवातू के 3 से 4 बीच जो कि फेमस स्पॉट्स हैं वो विज़िट करने वाला हूँ। यहाँ की जो रिजॉर्ट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो विज़िट करने वाला हूँ और वो आपको मैं अपने साथ घुमाऊंगा। ये ब्लॉग मैं आज और कल दोनों दिनों में मिक्स करके सिंगल ब्लॉग करूंगा। तो इसमें हो सकता है कि आज मैं कुछ जगह विज़िट करूं, कुछ जगह मैं कल विज़िट करूं, बिकॉज़ ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। तो इसलिए जितनी जगह आज कवर होगी आज रिकॉर्ड करूंगा, बाकी की कल करूंगा और वो सेम एक ब्लॉग में मैं डाल दूंगा। तो ठीक है गाइस, अभी मैं निकलता हूँ अपने एयरबीएनबी से। यहाँ से थोड़ी सी दूर जाना है हमें वॉक करके इस तरफ, और मार्केट है, वहाँ से हमें स्कूटर लेना है। हमारे जो होस्ट हैं उनके पास भी स्कूटर्स थे, बट वो थोड़े छोटे और थोड़ी कंडीशन ख़राब है, तो उन्होंने बोला कि आप बाहर से ले लीजिए अगर आपको अच्छे वाले चाहिए। तो एनीवेज़, जो उन्होंने स्कूटर का रेट बताया छोटे वाले का, जो हमने पहले था, वो 70,000 ही है, सेम चांगू वाला रेट है। बट हमने इस बार थोड़ा NMAX लेना है, जो कि 120 या 150 का होता है। तो वो हम देखते हैं कितना प्राइस पड़ता है यहाँ बाहर जाके। तो ठीक है गाइस, मैं निकलता हूँ बाहर और आपको घुमाता हूँ उल्लुवातू अपने साथ। आप बने रहिए वीडियो पे और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस, अभी निकल गए हैं बाहर अपने एयरबीएनबी से और ये है सोसाइटी और ये है यहाँ पे एक नोटी सी बिल्डिंग। तो ये वही सेम सोसाइटी रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ लोगों ने अपने रूम्स और अपने घर एयरबीएनबी पे डाले हुए हैं, बिकॉज़ यहाँ के लोगों को भी पता है जो यहाँ पे स्टे है वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ ये जो जगह है ये अभी यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू नहीं हुए हैं। और जो लोग आते भी हैं वो लाइक डे टूर लेते हैं, या कुछ लोग हैं जो एक रात रुकते हैं, कुछ लोग हैं आजकल अब आने लगे हैं जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ। चश्मा लगा लेता हूँ बिकॉज़ धूप बहुत तेज़ है। हाँ, तो इसीलिए अभी धीरे धीरे यहाँ हॉस्टल्स ओपन हो रहे हैं, बट जो उनका प्राइस है वो सेट नहीं हो रहा है, बिकॉज़ अभी लिमिटेड है। तो ऑफकोर्स कुछ टाइम बाद जब ज़्यादा हॉस्टल्स हो जाएंगे तो प्राइस भी कम होगा। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ स्कूटर रेंटल पे उल्लुवातू के, और यहाँ की जो प्राइस लिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है चांगू वाली। लाइक छोटे स्कूटर्स का जो बिल्कुल बेसिक होते हैं उनका जो प्राइस है वो है 70K। उसके बाद जो थोड़े लेटेस्ट नए हैं छोटे में, उनका प्राइस है 100। और उसके बाद बड़े वाले हैं जिसका प्राइस है 150, जो कि मैंने लिया है। और ये है। Thank you very much. Yeah, you can check the bike. Yeah, Petrol is almost full. ओके, Yeah, you can check. श्योर, Make video. या। सो ये है हमारा स्कूटर।
सेक्सी है, लाल रंग का लिया है। और अगर आप इसमें सर्फ बोर्ड लेते हैं तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, बट ठीक है, हमें सर्फ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, वैसे ये फुल टैंक देते हैं, फुल टैंक हमें इन्हें वापस करना है, तो यही डील होती है यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं अब साइट सीइंग के लिए और मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। और हाँ, जो हेलमेट होता है वो एक हेलमेट फ्री रहता है, कोई कॉस्ट नहीं होती उसकी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांग सकते हैं उनसे जब भी मांगना चाहो। तो ठीक है गाइस, निकलता हूँ मैं यहाँ से और देखते हैं उलुवातू और दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल अभी हम पहुँच गए हैं अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे, जो है पदांग बीच, और यहाँ पे हमने अपने स्कूटर पार्क किया है। थोड़ा लेट हो गए बिकॉज गूगल महाराज हमें गलत रास्ते पे ले गए थे सही लोकेशन डालने के बाद भी, तो हमारे 20 से 25 मिनट ख़राब हो गए, बट स्टिल अभी उजाला है। आई थिंक मैं कवर कर लूँगा सनसेट। सो ठीक है, करते हैं रोड को क्रॉस और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं सनसेट अगर हम देख पाए। बेसिकली ये जो एरिया है ये मतलब बीच एरिया है, ये पदांग एक बीच है, और नॉर्मली लोग यहाँ सनसेट के लिए आते हैं, बट मैं आपको सनसेट भी दिखाऊंगा और आपको यहाँ बीच भी दिखाऊंगा। और अभी हमें लेनी होगी एंट्री, जो कि है 15,000 आई थिंक। यहाँ जो उलुवातू है, जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी इतने टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, बहुत लिमिटेड टूरिस्ट आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हर जगह पे एंट्री होगी। बट जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर जो फेमस 3 बीच है, शायद 3 से 4 बीच, वही विज़िट करेंगे, तो हम हर जगह नहीं जाएंगे। सो 3 से 4 बीच हम विज़िट करने वाले हैं। उसके बाद हम उलुवातू टेंपल गए, तो उसका भी ब्लॉग अलग से बनाएंगे फॉर श्योर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ठीक है, अब हम चलते हैं बीच एरिया में और आपको दिखाते हैं जो हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, निकलते हैं। ये कुछ अच्छे से डिज़ाइन, ये टू द बीच का साइन, सिक्योरिटी चेक पे आई गेस कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, और ये जंगल टाइप एरिया है पूरा। और हाँ गाइस, यहाँ पर उलुवातू में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा नॉटी हैं, मतलब वो बहुत मशहूर है ये एरिया, वो चीज़ें छीनते हैं यहाँ पे आप, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये लगा है बीच दिस वे, और ये कोई गुफा के अंदर से हमें बीच पे जाना है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ रास्ता है बीच का। तो ठीक है, लेते हैं मज़े भाई। 15,000 रुपये हमने पे किए हैं यहाँ पर अडल्ट। इवन इंडोनेशियन सिटीज़न के लिए भी यहाँ चार्ज है, तो कुछ यहाँ के जो रूल है लगता है इस टाइप के बनाए हुए हैं कि कोई भी फ्री नहीं जाएगा, बिकॉज इंडोनेशियन जो अडल्ट है उसके 10,000 हैं और जो फॉरेनर्स हैं उनके 15,000 हैं। तो ठीक है, सभी ये है यहाँ का बीच। ये है बंदर बीच के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हर जगह आपको बंदर मिलेंगे बहुत ज़्यादा, तो अपने आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं पदांग बीच। ये है यहाँ पे स्टॉल्स, आई मीन शैक्स ड्रिंक के लिए, और आप ड्रिंक कर सकते हैं यहाँ लाइक दिस। पदांग बीच बहुत ही छोटा सा एरिया है। तो ठीक है गाइस, आपको दिखाते हैं कुछ शॉट्स यहाँ के। आप बने रहिए वीडियो पे और एंजॉय कीजिए शॉट्स को।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम दोनों दिन का एक ही सिंगल डे में ब्लॉग बना देंगे, बिकॉज कल ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और मैंने आपको बताया था हम सारी जगह पे विज़िट नहीं कर पाएंगे। तो एनीवेज़ अभी हो गई है दिन की शुरुआत हमारे। अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का और अभी हम हैं उल्लुवातू की सेकंड लोकेशन पे, जो कि है मिलास्ती बीच। आपको ऊपर ब्रांडिंग दिख रही होगी, बहुत ही सुंदर सा बीच है। और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको अभी वीडियो पे देखा ही आपने। बहुत ही बढ़िया रोड थे यहाँ के। और एनीवेज़ यहाँ पे आपको एंट्री के पे करने होंगे। हमने पे किए हैं लगभग 15,500 रुपीज़। और जो पार्किंग है वो एक तरह टोल बना हुआ है, नॉट पार्किंग आई मीन एंट्री जो है वो 15,200-300 रुपये है सब लगभग। बिकॉज हम 3 लोग थे तो उन्होंने इकट्ठे हमसे 30 आई गेस नो सॉरी, यहाँ की पार्किंग है 11,000 रुपये। 33,000 उन्होंने हमसे लिए पार्किंग। और इसमें पार्किंग और एंट्री दोनों चीज़ें इंक्लूड है। तो ये भी अच्छा पार्ट है कि आपको मतलब यहाँ पर पार्किंग तो अभी तक किसी ने ली नहीं, बट जो एंट्री थी उसी में इन्होंने हमसे 33,000 ले लिए, तो लगभग 11,000 बनते हैं। और ये देखिए कुछ इस टाइप का पूरा यहाँ का व्यू है। तो ये भी एक बीच है उल्लुवातू में। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बीच ही है मेन विज़िट करने को। और इसके अलावा उल्लुवातू टेम्पल है। तो उल्लुवातू टेम्पल अगर गए तो उसका ब्लॉग हम अलग से बनाएंगे, मैं बार बार आपको बोल ही रहा हूँ ये बात। और ये देखिए ये है मिलास्ती बीच और यहाँ की कुछ आपको शॉट्स दिखाता हूँ, आप शॉट्स एंजॉय कीजिए। अब जो हमारे साथ के बंदे हैं उन्होंने करनी है स्विमिंग, तो हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। पानी बहुत ही साफ़ है बिकॉज अब मैं पहुँच चुका हूँ फ्रंट में बीच के, आपको भी दिखाता हूँ। और इसके अलावा तो अभी यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसे देने वाली। कुछ हुई तो मैं वापस मिलूँगा और आपको दूँगा। तब तक आप कीजिए शॉट्स एंजॉय। और ये देखिए यहाँ का पानी कितना साफ़ है, आप क्लियरली देख सकते हैं नीचे का सरफेस पानी से। और इस टाइप के बीच के लिए ही उल्लुवातू फेमस है। और जो मेन रीज़न है यहाँ आने का लोगों का, जो बेसिकली जो सर्फिंग करना चाहते हैं उनका तो ये फेवरेट पॉइंट है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कम लोगों के बीच में वाली जगह पे जाके टाइम स्पेंड करें, अच्छे बीच हो जहाँ पे अच्छे फूड रेस्टोरेंट्स कैफ़े हों, तो तब भी ये जगह आपके लिए है। बहुत ही खाली जगह है ये और बहुत ही सुंदर जगह है, नो डाउट। तो आई थिंक हमें मिल गई है स्पॉट स्विमिंग करने की, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ। और ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसमें भी सम बीच रिजॉर्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं स्विमिंग वाले एरिया में और करते हैं यहाँ टाइम स्पेंड। तो वैसे अभी जिस हम फ्रंट पे पहुँचे थे वहाँ पर तो स्विमिंग अलाउड नहीं है, मतलब उन्होंने साइन लगा रखा है। तो अभी हम उस पार्ट पे जा रहे हैं, क्या शायद वहाँ पे स्विमिंग कर पाए। सो एनीवेज़ मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पे उल्लुवातू में एक फेमस चीज़ है करने की, जो है केकाक डांस शो, केकाक डांस एंड फायर शो। और यही रीज़न है, अगर मैं उल्लुवातू टेम्पल गया तो आपको वो भी दिखाऊंगा, बिकॉज जो फेमस स्पॉट है करने की, वो देखने की, वो है उल्लुवातू टेम्पल में। और दूसरी जो यहाँ पर 2 लोकेशंस पे होता है, पहला होता है उल्लुवातू टेम्पल पे और दूसरा इस मेजेस्टी बीच, जो मजास्टी बीच जहाँ हम आए हैं उसके इस एरिया में वो केकाक डांस होता है। तो हमने अगर ये डांस देखा तो हम देखेंगे उल्लुवातू टेम्पल में, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम अगर विज़िट करेंगे तो हम केकाक डांस भी देखेंगे और उसका ब्लॉग सेपरेट बना देंगे। बट जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप केकाक डांस देखना चाहते हैं तो वो आप उल्लुवातू टेम्पल में भी देख सकते हैं और मजेस्टी बीच में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों की टाइमिंग सेम होती है, बट आपने डिसाइड करना है कि आपने किस एरिया में देखना है। तो ठीक है गाइज़, अब निकलते हैं स्विमिंग एरिया की तरफ और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। तो गाइज़ अभी हम बीच से फ्री होके जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। और जाते जाते हमको ये एक पॉइंट मिला है यहाँ पे हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हुए। और ये देखिए ये बीच क्लब है, इट्स कॉल्ड वाइट रॉक बीच क्लब। ये स्पेशली फ़ोटो पॉइंट और वीडियो पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ के जो लोकल टूरिस्ट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने।
आप उलुवातू लाइक ट्रैवल करेंगे या बाइक राइड करेंगे तो आपको ऐसे कई पॉइंट्स दिखेंगे, आप वहाँ खड़े होकर ऐसे व्यूज़ के नज़ारे ले सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं देना होता आपको यहाँ पे आके, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अभी तो थोड़ी धूप ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा देर हम नहीं खड़े हो गए यहाँ, बट चिल आप लोगों को दिखाने के लिए और खुद नज़ारे लेने के लिए हम यहाँ थोड़ी देर खड़े हो गए। सो गाइस लगभग 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे, जो कि है ब्लू पॉइंट बीच। और जो ब्लू पॉइंट बीच है ये लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, 15 से 20 मिनट की ड्राइव है। और अगर आप किलोमीटर की बात करें तो इट्स लाइक 9 किलोमीटर्स। और अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वैसे ही यहाँ पे भी सर्फिंग के लिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पे जो हमने एंट्री दी है वो 5000 दी है, और वो शायद सिर्फ व्हीकल की पार्किंग की एंट्री है। मतलब इन्होंने कोई पर हेड कोई एंट्री नहीं ली, जस्ट व्हीकल के लिए इन्होंने 5000 ली है। कार के लिए वो प्राइस अलग है, 10,000 था कार का, और हमारे पास स्कूटर है, स्कूटर का 5000 था। तो चलिए ये स्टेज उतरते हैं और जाते हैं जो मेन लोकेशन है ब्लू पॉइंट की, वहाँ पे। तो ये कुछ सीढ़ियाँ उतर के हमें पहुंचना है नीचे तक ब्लू पॉइंट बीच के नज़ारे लेने के लिए। देखिए सर्फर्स ही हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो उलुवातू है ये मेन सर्फर्स की वन ऑफ द मोस्ट पसंदीदा जगह है। और यहाँ भीड़ भी बहुत कम होती है, तो ऑफकोर्स जिन लोगों को ज़्यादा भीड़ में सर्फिंग नहीं करनी है, खाली शांत माहौल चाहिए, उनके लिए ये जगह पैराडाइज है। ये कुछ शॉप्स हैं शॉपिंग करने के लिए। और ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। तो दोस्तों ये है ब्लू पॉइंट बीच, और चलिए अब यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और आप लीजिए शॉट्स के नज़ारे। सो गाइस ब्लू पॉइंट से लगभग 10 मिनट की ड्राइव करके अभी हम पहुंच गए हैं द क्लिफ। ये एक व्यू पॉइंट है शायद,
और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ज़्यादा लोग नहीं है। ये यहाँ पे जो जिनकी कैंटीन है उनका स्कूटर है, एक हमारा है और 2 स्कूटर हो रहे हैं। आई डोंट थिंक यहाँ कोई है। अभी लगभग बज रहे हैं दोपहर के 3। गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसे आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम आ गए हैं क्लिफ़ और बीच में हम रुक गए थे लंच के लिए। तो जो क्लिफ़ है और जो ब्लू पॉइंट है और जो उल्लुवातू टेम्पल है और जो केकाक डांस जो हम देखने वाले हैं आज, वो सब इसी एरिया में होता है। तो ये सब आसपास है, तो इसलिए अब हम रिलैक्स हो गए हैं, वो धीरे धीरे कर रहे हैं बिकॉज़ अब कोई ऐसी सच जगह बची नहीं है विज़िट करने की। तो ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ पर मैडम बैठी हैं, इनसे पूछते हैं क्या चार्ज है यहाँ की एंट्री का, और अगर कुछ एंट्री होती है तो आपको बताते हैं। बाकी तो हेलो, तो यहाँ पर जो एंट्री है वो है 10K। सो 10,000 इंडोनेशियन रुपीज़ पर हेड आपकी यहाँ एंट्री लगेगी। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये जो यहाँ पर मैडम बैठी थी, इन्होंने वार्निंग दी है कि यहाँ पर बंदर हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बिकॉज़ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उल्लुवातू के जो मंकीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी हैं, बहुत ज़्यादा ये खींचातानी करते हैं। और ये देखिए गाइस, इस टाइप का कुछ व्यू है। आई डोंट नो आपको कैमरे में दिखेगा, समझ आएगा नहीं आएगा, बट रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये जगह। जो व्यू पॉइंट है अभी वहाँ पर भी है इसका व्यू, वहाँ भी हम जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी है, तो वॉक करते हैं और देखते हैं। बाकी टूरिस्ट यहाँ कोई भी नहीं है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1-2 लोग दिख रहे हैं मुझे। तो ठीक है, अब ये क्लिफ एंजॉय करते हैं व्यू और आपको भी दिखाते हैं अपने साथ। मैं फिर से बता देता हूँ, 10,000 हमने एंट्री पे की है। पार्किंग का कोई पैसा नहीं लगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है, वही उन्हीं का ही एंट्री चार्ज है, शायद उन्हीं के अंडर है ये सारा एरिया। तो ठीक है, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं शॉर्ट्स कुछ यहाँ के। सो गाइस, जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है यहाँ का मेन व्यू पॉइंट। और जैसे आपने अभी पिछली शॉट्स में भी देखा है, बट ट्रस्ट मी, जो व्यू है वो बहुत अमेजिंग है। पानी का जो कलर है बहुत अच्छा लग रहा है जब वेव्स आ रही हैं, तो वर्थ इट है गाइस। और सिर्फ 10,000 एंट्री है। तो और अगर आप उल्लुवातू आए ही हुए हैं तो ये पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए आपको। बाकी कुछ और भी यहाँ पर व्यू पॉइंट है, वहाँ पर जाके भी आपको दिखाते हैं कुछ शॉट्स। और ये है सेकंड एरिया इस व्यू पॉइंट का, और यहाँ का व्यू तो और भी ज़्यादा अमेजिंग है। सो गाइस, ये है यहाँ का व्यू जो कि फ़ोटोज़ के लिए है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मेरा, तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करवाते हैं पिक्स तो आपको पूरा बैकग्राउंड मिलता है, जैसे आपको दिख रहा है मेरी फ़ोटो मेरी वीडियो में भी। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं उल्लुवातू बीच में, जो कि आज हमारी लास्ट लोकेशन है इस ब्लॉग की। तो अभी हम हैं उल्लुवातू बीच, और यहाँ पे जो एंट्री है वो है 5,000 पर पर्सन। और यहाँ पर भी बहुत कम लोग थे। जैसे जब हम आए तो मेरे ख्याल 3 लोग आगे जा रहे हैं और बाकी पार्किंग बिल्कुल खाली है, तो इट मीन्स बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर भी। तो अभी हमें उल्लुवातू बीच आपको घुमाते हैं अपने साथ। यहाँ हमने पे किया है 5,000 पर हेड। पार्किंग का कोई भी पैसा नहीं है, तो आप उसको पार्किंग चार्ज समझ लीजिए या एंट्री चार्ज समझ लीजिए। पर पार्किंग के लिए नहीं, उन्होंने वो एंट्री में लिखा था 5,000। सो अगर आप कहीं ग्रैब के साथ आ रहे हो तब भी आपको वो देने ही पड़ेंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अंदर। इस टाइप की कुछ वॉक करनी होगी, हरी भरी सी गली है कोई, और पहुंच के आपको उल्लुवातू बीच के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो हम ब्लू पॉइंट गए थे, ब्लू पॉइंट वाला एरिया ही उल्लुवातू बीच है, बट वो जो ब्लू पॉइंट है वहाँ पर आपने देखी होगी केव्स हैं, तो वो केव्स वाला एरिया जो छोटा सा है उसे ब्लू पॉइंट नाम दिया गया है। और उसके थोड़ा सा इस तरफ अगर आ जाएँ तो वो उल्लुवातू बीच है। जैसे कि वो जो रोड है सामने, वो ब्लू पॉइंट व्यू के लिए जा रहा है, और अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे उल्लुवातू बीच। सो ये दोनों एक ही एरिया, उल्लुवातू बीच का ही ब्लू पॉइंट एरिया है। बट अगर आपको उल्लुवातू बीच स्पेशली लाइक अलग सेपरेट आना है, तो आपको यहाँ आना है जहाँ पर हम आ गए हैं।
यहाँ पे शॉप्स वगैरह सब बंद हैं। वहाँ पर भी सिर्फ एक आंटी बैठी थी जिसके पास पानी की बॉटल्स थी और एक वो एंट्री चार्ज ले रहे थे। तो ठीक है गाइस, दिख रहा है अभी मुझे नीचे, आई थिंक थोड़ा और नीचे जाना है वॉक करके। तो नीचे पहुँच के आपको उल्लुवातू बीच दिखाते हैं और करते हैं फिर ये ब्लॉग ख़त्म। ये आ गया है यहाँ का शॉपिंग एरिया उल्लुवातू बीच में। Tunjuk mai keluar negeri nak jajak ke Beleng gitu untuk kau Milo से मैंने। तो गाइस जैसे कि आपको पता है अभी मैं आया हुआ था उल्लुवातू बीच, और जैसे मैंने आपको बताया था उल्लुवातू बीच में ही ब्लू पॉइंट है जहाँ पहले गए थे। बट थोड़ा पंगा ये पड़ गया है अभी कि जो उल्लुवातू बीच का रास्ता है वो पानी से होके जाता है, और जो अभी पानी है उसका लेवल बढ़ गया है। तो जो यहाँ के लोग थे वो कह रहे थे कि अब आपको कल आना पड़ेगा 11-12 बजे, क्योंकि उस टाइम पानी का लेवल कम होता है और आप वो क्रॉस करके पानी क्रॉस करके उल्लुवातू बीच जा सकते हैं। नहीं तो आप ब्लू बीच है उसको क्रॉस करके उल्लुवातू बीच जा सकते हैं। बट वो भी उसका भी रास्ता साथ ही था, तो हमने कहा ब्लू पॉइंट तो ऑलरेडी देख चुके हैं और उल्लुवातू बीच में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वो भी बीच ही है, मतलब कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो छोड़ो, क्योंकि हम सुबह से बाहर हैं और मुझे ब्लॉग भी ख़त्म करना था, बहुत बड़ा हो रहा है ब्लॉग। तो अगर आप उल्लुवातू बीच जाते हैं और ब्लू पॉइंट बीच जाते हैं तो गाइस आप ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही चीज़ है। बट मैंने 2 बार एंट्री दे दी है एक ही जगह की, बिकॉज उन्होंने ये बोला कि उल्लुवातू बीच नहीं जाते लोग, इसी पॉइंट पे रुक के एंजॉय करते हैं। बट अगर आप उल्लुवातू बीच जाना चाहते हैं तो आपको सुबह आना है जब पानी का लेवल कम होगा और आप वो क्रॉस करके वहाँ तक जा सकते हैं, या आप अभी जाना चाहें बट पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है, वेव्स बहुत तेज़ हैं, तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा। तो इट्स लाइक उल्लुवातू बीच और ब्लू पॉइंट बीच, वो दोनों जो वहाँ का उल्लुवातू बीच की जो मेन अट्रैक्शन है वो ब्लू पॉइंट ही है। तो अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए धोखा हो गया हमारे साथ कि हमने 2 बार एंट्री दे दी सेम चीज़ की, बट वो 5,000 रुपये थी पर हेड, तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है गाइज़, यही था। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी आपने पूछना हो, आपको फ्री आइटनरी चाहिए बाली की या किसी और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री की, आप मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको फ्री आइटनरी प्रोवाइड करूंगा जिस भी कंट्री आप जाने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो की रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं सबके क्वेश्चंस पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है गाइज़, करते हैं ये ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।